एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि आप इस घर में सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको ही सबसे कम आका जाता है? हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं आप। कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत खराब है, किसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और किसके कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, सबकी दुनिया आपसे चलती है। पर जब आप थक जाते हो तो कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, हम कर लेते हैं। बस आपकी थकान आप तक ही रह जाती है और आपका रोना तकिए तक ही रह जाता है और आपका दर्द एक चुप्पी सी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अकेले अकेले खुद से ही पूछती हैं कि क्या सिर्फ मैं काम के लिए ही बनी हूँ? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। और पता है सबसे दर्द भरी बात क्या है? और जब हम मुस्कुराकर घर संभालते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम्हें तो आदत है, तुम तो स्ट्रांग हो। उन लोगों को ये कौन समझाए कि एक काम करने वाली हाउसवाइफ, एक लेडीज़ बीमार भी हो सकती है, स्ट्रांग तो होती है, लेकिन काम करते करते वो थक जाती है, बीमार भी हो जाती है, तो उनकी रिस्पेक्ट, उनकी केयर कौन करेगा? तो उन्हें भी एक कंधे की ज़रूरत होती है, एक सहारे की ज़रूरत होती है कि कोई उनका थोड़ा सा हाथ बटा सके। और वो इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाती है, सुबह उठती है और कितना काम करती है। अगर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट उन्हें दें तो उनको अच्छा लगेगा और रोज़ की तरह वो एक बार बोलने से ही 4 काम एक्स्ट्रा करेंगी। तो कुछ चीज़ अपने लिए भी करनी चाहिए। अगर आप ही अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचेगा भी नहीं। इसलिए अपने लिए जिए और अपने बारे में पहले सोचिए और दूसरे के बारे में तो आप सोच ही रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी। और मैं यहाँ पर अपना मनपसंद खाना आज बना रही हूँ। मुझे बहुत मन था पनीर की सब्ज़ी का, तो यहाँ पर हमने ग्रेवी पीस ली है। जैसे कि टमाटर हो गए हैं, प्याज और हरी मिर्च, हमने उन्हें फ्राई कर दिया है और उन्हें मिक्सी में चला रहे हैं। और ये ऐसे बनती है पनीर की सब्ज़ी। तो इसकी रेसिपी आप सबको भी हम देना चाहते हैं, तो आप भी ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पर मिक्सी में सारी ग्रेवी पीस ली है, एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है, खड़े मसाले ऐड कर दिए जैसे कि लाल मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। जीरा भी ज़रूर डालें। उसके बाद इन सबको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। इधर यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़, हम यहाँ पर आधी कटोरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही लेंगे, उसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर डालकर उसे अच्छे से मैश कर लेंगे, यानी चला लेंगे। उसके बाद पनीर में दही ज़रूर डालें, एक अलग ही फ्लेवर आता है। और उसके बाद इसे ऐड करके हल्का सा पकाएं और उसके बाद हम जो है पनीर कट करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो हमने ग्रेवी बनाई है हम उसे भी ऐड कर देंगे और ग्रेवी बनाकर ही पनीर की सब्ज़ी बनानी चाहिए, तभी वो अच्छी लगती है। और देखिए हम कितने प्यार से अपने बच्चों के लिए सुबह लंच तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें टाइम से पहले रख देते हैं। और रखनी भी चाहिए, जब भी सह बरकत हमारे घर में आती है और अपने आप को भी एक सुकून सा मिलता है। इधर यहाँ पर हमारा पनीर कट हो रहा है। यहाँ पर मैंने आधी किलो पनीर मंगाया था, तो एक दिन पहले हमने बनाए थे पनीर के पराठे और हमने नेक्स्ट डे जो है अपना आधी किलो से थोड़ा सा कम है ये पनीर, तो हम यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हमने बड़े बड़े पीसीज में अपने पनीर कट कर लिए हैं, इन्हें जो है हम यहाँ पर डालेंगे। और ये खाना तनीसा बना रही है और पनीर की सब्ज़ी इसने बहुत टेस्टी बनाई तनीसा ने, क्योंकि किचन में मैं थोड़ा सा कम जा रही हूँ कि गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं जो बाहर के थोड़े से काम है वो करती हूँ और धूप वाले काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं तो उसका मुझे प्रॉपर ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे देख सकते हैं पनीर रेडी है और पनीर जो है अब पकने लगा है, तो ग्रेवी हमारी तैयार है बिल्कुल। और ग्रेवी का जो स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया लगा। और बड़े बड़े पनीर जो हमने कट करके डाले ना, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से हमने मीडियम साइज़ में कट करें। यहाँ पर हमने गार्निश कर दी है मलाई से, तो हमारा पनीर हो गया रेडी। एक औरत का दर्द वो औरत समझ सकती है जो अपने दर्द को छुपाकर इस तरह मुस्कुराकर काम करती हो, क्योंकि हर औरत हर चीज़ को बताना भी नहीं चाहती, अपने अंदर ही समेटे रखती है और अपने काम को कंटिन्यू अच्छी तरीके से करती रहती है और कोशिश यही करती है कि सब खुश हों हमारे काम से, हमारे वातावरण से, हमारे रहन सहन से और हमारे काम करने के तरीक़ा से। मैं ये वीडियो किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो मैं उस औरत के लिए बना रही हूँ जो अपनी आँखों में आंसू समेटकर मुस्कुराकर सबको खुश करने में लगी रहती है और अपने काम को अच्छे से कंटिन्यू निभाती है। क्योंकि उस औरत का दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि हर औरत की कहानी किसी दूसरी औरत के दिल से ही लिखी जाती है।
ये वीडियो आप सब औरतों के लिए है, क्योंकि आप नौकरानी नहीं हो इस घर की, दिल की धड़कन हो। कितनी बार ऐसा होता है कि घर में कोई ज़रूरी बात चल रही हो, जैसे ही हम टोकने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम शांत रहो। और वो एक लाइन हमारे सीने के आर पार चली जाती है, जैसे हमारे सालों का अनुभव, हमारी मेहनत सब एक झटके में बेकार हो गया। लेकिन सच्चाई ये है बहनों कि दुनिया अब बदल रही है। हर दिन कुछ नया, कुछ अलग सा करके दिखाने का मौका मिल रहा है। अगर हम पुराने ही ख्यालों में लगे रहेंगे और पुरानी बातों को ही याद करते रहेंगे तो ये दुनिया हमें बिछड़ा हुआ समझेगी। इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा अपडेट कर कर चलना चाहिए। फ़ोन में सिर्फ स्टेटस ही मत देखो, कुछ न्यूज़ भी सुनो। यूट्यूब पर सिर्फ रेसिपी और भजन ही मत सुनो, दुनिया को देखो और दुनिया को जानो। बदलते ट्रेंड को फॉलो करो। बच्चे क्या सुनते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, कौन सी फिल्में, कौन सी वेब सीरीज़ उनकी सोच बना रही है, आप ये भी जान जाओगे कि वो सही चीज़ें देख रहे हैं या गलत। तो जैसे अपने बच्चे पर आपने ध्यान दिया, वो क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है और क्या ड्राइंग कर रहा है, ऐसे ही अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ, एक माँ हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है। तो अपने लिए भी इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद आप अपना ध्यान दें, अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि मी टाइम हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और आपकी सेहत बहुत ज़रूरी होती है। आपके जैसे एक्सरसाइज हो गई हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, अच्छा खान पान, पत्तेदार सब्जियां, इन चीज़ों का भी खास कर ध्यान रखें अपना। आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपने पूरे परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। हम और आप यूट्यूब जर्नी से जुड़े हैं, तो इसीलिए आज के हिसाब से कुछ जानकारी यूट्यूब से ऐड कीजिए, उन्हें देखिए और अपने आप को बदल दीजिए, क्योंकि समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ जाइए, कुछ अच्छा करिए, कुछ कमाइए, कुछ ऐसा सोचिए कि आप कुछ अलग हटकर करें और सबको लगे कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने बढ़िया हो, और बच्चे भी आपको देखकर प्राउड फील करेंगे। और यही चाहिए एक माँ को। बहुत खुशी मिलती है जब अपने बच्चे, अपने हस्बैंड खुश होते हैं अपने आप को देखकर। जैसे कि हमने बनाया लच्छा पराठा और कितना स्वादिष्ट और अच्छा बना है और एक एक लच्छे निखर के आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा हमें ये लच्छा पराठा पनीर सब्जी के। और एक छोटी सी माँ की प्यारी सी सोच, ये मैं आपसे मतलब कहना चाहती हूँ, एक सलाह देना चाहती हूँ। जैसे आपके छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को हमने फ़ोन दे दिया और फ़ोन देने के बाद हम अपने काम में लग गए और बच्चे फ़ोन लगातार चला रहे हैं, उनकी टाइम से पहले आंखें ख़राब हो जाएंगी। वो पढ़ने से पहले ही आँखों की उनकी ग्रोथ घटने लगेगी। तो उसका भी खास कर आप ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे के आज की डेट में बहुत लोग फ़ोन देते हैं और बाद में चश्मा चढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ का भी खास कर ध्यान रखें। और मैंने भी कभी अपने बच्चों को ना तो इतना फ़ोन चलाने दिया है, और जैसे खिलौने दे दिए हैं, बॉल दे दी है, बड़ी बॉल मंगा दी है, लूडो मंगा दी है, इस तरह की चीज़ें आप मंगाएं और बच्चों को इस तरह के कामों में लगा दें खेलने के लिए, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कराएं। खाली टाइम में अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको अपने काम में लगाएं। और जैसे आप पे कोई भी काम आता है, जैसे कि पार्लर का काम आता हो, सिलाई का काम आता हो या कोई कुकिंग का काम आता हो, तो उसे ऐड करें। और पता है, मन में एक इतनी खुशी मिलती है कि हमने कुछ किया। लाइफ में जब हम आए हैं तो जीवन में कुछ कर गुजरने की एक चाह होती है, तो वो होनी चाहिए, कभी भी मरनी नहीं चाहिए वो चाह। अगर आप पे कुकिंग आती हो तो आप टिफ़िन सर्विस शुरू करें। अगर आप पे सिलाई आती हो तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप पे पार्लर आता हो तो आप घर में ही कुछ सामान लाकर पार्लर में मतलब लेडीज़ों को तैयार कर सकते हैं, साड़ी बांध सकते हैं। साड़ी बांधनी अगर नहीं आती हो तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले छोटी सी शुरुआत करें। आपसे उसी से करेंगे ना तो एक अलग ही खुशी मिलेगी आपको। और धीरे धीरे जो डर है या जो शर्म है कि अभी मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हम पे नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें धीरे धीरे आप जो है आदत में बन जाती है, मतलब एक आदत बन जाती है अगर हम कोई भी काम करेंगे। जैसे कि आप पे क्रोशिया काटना आता हो, थालपोश बनाने आते हो, सूटर बनाने आते हो, या कोई भी जो है चद्दर काटनी आती हो, तो आप जो है ड्राइंग का काम भी शुरू कर सकते हैं। एक कढ़ाई का काम भी ना इतना बढ़िया
बढ़िया होता है। और एक औरत घर की अन्नपूर्णा होती है। एक हाउसवाइफ एक घर की माँ होती है, एक बेटी होती है, एक बहू होती है और घर की ज़रूरत होती है। और हमारे अच्छे कामों से हमारी रिस्पेक्ट हमारे घर वालों के सामने बढ़ेगी। पर हमने ये वाले कपड़े वेयर करे हैं और दिखा देती हूँ मैं आपको अपना आउटफिट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने वाले कपड़े पहन लिए। ये जो मैंने पहले पहने ना, ये वाले पहन लिए। मैंने सोचा यही वाले पहन के चलती हूँ, क्योंकि इनका रख के क्या करेंगे। और चुन्नी निकाल ली नई वाली अपने कलेक्शन में से। देखो किसी चुन्नी मेरी एकदम बढ़िया धारी वाली और बहुत सुंदर चुन्नी है। और इस तरह के फीके फीके कलर पहनेंगे तो चेहरा भी अच्छा लगता है जब कुछ न्यू न्यू का चीज़ें पहनते हैं। यहाँ पर मैं और तो सब तैयार है, थोड़ा सा घूम के आते हैं बाहर टहल के, और जीजी के घर तक भी जाएंगे क्योंकि बहुएं आई हैं। तो चलो भी थोड़ा घूम के आते हैं और थोड़ी सी जॉगिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा घूम के आ रही हूँ। तो तबीयत जैसे ख़राब हो रही थी ना, तो मुझे लगा तनिसा 1 से 15-20 दिन हो गए है ना, 1 महीना 15 दिन हो गए शायद मुझे। दवाई अभी मेरी रह रही है 15 दिन की, तो 15 दिन की ख़त्म हो चुकी हैं। और चलो भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं, आप सबको भी घुमा के लाते हैं। और तैयार थोड़ा सा मैं टचअप कर लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, और आप आज से ही ये डिसाइड करें कि मुझे किस काम से खुशी मिलती है और क्या मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। बस वही काम आपका हुनर है और वहीं से आपके सम्मान की शुरुआत होगी। याद रखिए बहन, जो औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है ना, उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। आ गए अपने घर, तनिषा बनाएगी रोटी और कपड़े चेंज कर लेगी, और मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ कि मैं सिर्फ लोअर चेंज करूँ। अभी मैं जैसे अपनी बहन के यहाँ से आई हूँ और कपड़े देख के आई थी बहुओं के, और उसके बाद आने के बाद जैसे हमें कोई काम निपटाना है और जल्दी ही निपटना है, तो हमने क्या किया, सब्जी हम पहले से बना के गए थे। पेठी की सब्जी बनाई थी और आटा गूंदने के लिए सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता मुझे। अच्छे से गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद सारी लोइयाँ एक साथ बनाकर रख देती हूँ। उससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, क्योंकि इधर तनिषा के पापा आ गए हैं ऑफिस से, फिर शांत भी आ गया है। और जल्दी काम निपटाने के लिए ये चीज़ें माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा टाइम कैसे बचेगा। तो टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें टाइम से पहले ही करनी पड़ती है। इसीलिए मैं लाइफ में जो ना थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। और टाइम निकालने के लिए ज़रूरी होना चाहिए आपके माइंड में। ले, यहाँ पर तनिषा इतने लोई बना के 3-4 लोई दे दी इसको मैंने, और ये धर दी है सारी बना के। इससे तनिषा को आसानी हो जाती है रोटी बनाने में। और देखिए कैसी फूली फूली बढ़िया रोटी बना रही है। और अब डल गया था इससे रोटी बनाने की है तनिषा। अब तो यही बना रही कुछ दिन से रोटी। हाँ, कैसे लग रही है मोकड़ी। चलो भाई, पेट की सब्जी बना के गए ही, और जो है रोटी सेक दी है। आप खाएंगे खाना, और चाय रखी है हमारी, या दही ले लो, दूध ले लो, सब चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों को जाना है मैंने, और अब मैं अपने लिए खड़ी हूँ। और यहाँ पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। प्यारी सी सुंदर थाली हो गई तैयार। तो चलिए खाना खा लेते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ।